वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके लिए ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यूटन का तृतीय नियम। तो तृतीय नियम के हिसाब से जो रॉकेट है वो वर्क करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय गति का सही सूत्र क्या है? ठीक है, आपके लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके लिए L इक्वल टू आर इंटू पी। दूसरा ऑप्शन आपके लिए L इक्वल टू पी इंटू आर। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए L इक्वल टू आर डॉट पी। और चौथा ऑप्शन आपके लिए L इक्वल टू पी डॉट आर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? L इक्वल टू आर इंटू पी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, किस फॉर्म में राइट किया जाता है तो वो वाला टर्म्स यहाँ पर है। तो L इक्वल टू आर इंटू पी, पहले क्या किया जाता है डिस्टेंस, देन उसके बाद P को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। चुंबकीय प्रवाह की SI जो इकाई है उसके बारे में आपको बताना है। वेबर, वेबर पर मीटर की पावर 4, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेबर। ठीक है, तो वेबर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होगी, चुंबकीय प्रवाह की या मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू मॉनिटर 100% अर्थ सरफेस ओनली वन पोलर सैटेलाइट इज रिक्वायर्ड। हाउ मेनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड टू डू सो सेम। 100% पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए एक ध्रुवीय उपग्रह की आवश्यकता होती है। पोलर सैटेलाइट एक ही चाहिए होता है। ऐसा करने के लिए कितने भू स्थिर उपग्रहों की आवश्यकता होती है? आपके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर सेकंड 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 3 सैटेलाइट की सहायता से हम पृथ्वी की जियो स्टेशनरी जो होंगे, ठीक है, भू स्थिर जो उपग्रह होंगे, तो उनके 3 सैटेलाइट से हम पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 CSL यूनिट इज इक्वल टू। 1 CSL इकाई किसके बराबर है? चंद्रशेखर यूनिट बोलते हैं इसको हम। पहला ऑप्शन आपके लिए पास 1.2 टाइम्स ऑफ द मास, 1.2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1.2 गुना। सेकंड ऑप्शन है आपके लिए 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। तीसरा ऑप्शन आपके लिए 1.6 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1.6 गुना। चौथा ऑप्शन है आपके लिए 1.8 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1.8 गुना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान का कितना? 1.4 गुना क्या होता है? 1 CSL यूनिट। द मास ऑफ ए स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। एक तारे की संगति सूर्य की संगति से 2 गुना है, वह अंततः। ठीक है, संगति का अर्थ क्या है यहाँ पर? मास, यानी एक तारे का द्रव्यमान कह सकते हैं, या संगति लिखा हुआ है। सूर्य की संगति से 2 गुना है, वह अंततः न्यूटन स्टार में जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में जाएगा, ब्लैक होल में जाएगा, वाइट डॉर्फ या रेड जायंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का? तो न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार के अंततः उसका जो अंत होता है वो न्यूट्रॉन स्टार के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रिंसिपल लॉज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी जो गाड़ी होती है, ठीक है, जो भी होते हैं ऑटोमोबाइल के अंतर्गत, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण, वर्किंग का जो सिस्टम है, पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? ठीक है, किस प्रिंसिपल के बेस पे ऑटोमोबाइल के जो ब्रेक्स हैं वो काम करते हैं? पहला बर्नौली नियम, बर्नौलीज लॉ, पोसियल्स सिद्धांत, पोसियल्स प्रिंसिपल। तीसरा आपके लिए पास्कल नियम, पास्कल्स लॉ।
चौथा आपके लिए आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, पास्कल के नियम के अनुसार जो हाइड्रोलिक हैं, ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक हैं वो वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू ओपन अ डोर इजली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हत्था कहाँ पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा डोर को आसानी से हम खोल सकें तो उसके लिए हत्थे को कहाँ पर लगाना चाहिए, तो उसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए बीच में, इन द मिडल। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए कब्जों के पास, नियर द हिंज। तीसरा ऑप्शन आपके पास मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट अपोजिट। क्वेश्चन फोर्थ आपके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो 8th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने, अवे फ्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर 3, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, जिसको हम अगर दरवाजों को हमें आसानी से खोलना है तो हत्था आपने देखा होगा, ठीक है, वो मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है। आपने देखा होगा पानी में हम डिटर्जेंट मिलाते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए, ठीक है, तो उसमें अगर हम डिटर्जेंट मिलाएंगे तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या परिवर्तन आता है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। दूसरा ऑप्शन घट जाता है, डिक्रीजेज। तीसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। चौथा ऑप्शन शून्य हो जाता है, बिकम्स 0। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीजेज। ठीक है, अगर हम उसमें क्या मिलाएंगे, डिटर्जेंट मिलाएंगे तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से है, जी द एक्सलेशन, एक्सलेशन, ठीक है, त्वरण हो गई, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसे परिवर्तन होता है, यानी जी के मान में क्या बदलाव आता है। यथावत रहता है, रिमेन्स द सेम, घटता है, डिक्रीजेस, बढ़ता है, इंक्रीजेस, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बढ़ता है, इंक्रीजेस। अगर हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। पहला ऑप्शन आपके लिए आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरा ऑप्शन आपके लिए ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चौथा है संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है संवेग का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसी के बेस पे रॉकेट से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टेंसेज ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। सितारों की दूरी मापी जाती है, स्टार्स हैं, ठीक है, कितने दूर हैं, तो उनको किस यूनिट की सहायता से हम मापते हैं। पहला आपके लिए तारकी मील, स्टेलर माइल। दूसरा है गैलेक्सी यूनिट, गैलेक्टिक यूनिट। तीसरा है अंतरिक्ष किलोमीटर, कॉस्मिक किलोमीटर। चौथा है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो हमें कहीं पर कोई डिस्टेंस स्टार है उनकी दूरी हम लाइट ईयर की सहायता से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन ब्लॉक्स, व्हाई, एक्सप्लेन। आपको कहना है रेलवे ट्रैक बड़े आकार के लकड़ी के ब्लॉक पर रखे जाते हैं, क्यों। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। पहला ऑप्शन आपके लिए ट्रेन का वजन कम करने के लिए, टू लूज द वेट ऑफ द ट्रेन। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। तीसरा ऑप्शन आपके लिए पृथ्वी की सतह पर बल को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द फोर्स ऑन अर्थ सरफेस। चौथा है ट्रेन का वेग बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वी की सतह पर बल को कम करने के लिए। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर बल को पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी, क्योंकि ये
ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस, ठीक है, प्रेशर को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में फोर्स था, बल था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए रेलवे के ट्रैक के अंदर क्या करते हैं हम, लकड़ी के ब्लॉक्स को लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पहला ऑप्शन आपके पास प्रतिक्रिया, रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है संवेग, मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व, इनर्शिया, चौथा ऑप्शन है गति, स्पीड। तो 14th का करेक्ट आंसर क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन, पत्थर को ठोकर मारने से चोट लगती है तो क्या होगा, उसका रिएक्शन किया जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से इसको जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया, तो जड़, क्योंकि जो पत्थर जो जिस स्थान पर, जो जिस स्थिति में रहना चाहता है उसी में रहना चाहेगा, ठीक है, तो उसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 जड़त्व इसका सही आंसर होगा। क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगा, जड़त्व, इनर्शिया, जो जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में रहना चाहेगा। क्वेश्चन 15, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज, सबसे अधिक नमनीय वस्तु है। डक्टिलिटी का नेचर पता होगा आपको, ठीक है। मेटलिक मेटल्स होते हैं तो मेटल में एक डक्टिलिटी का नेचर होता है, ठीक है, इनको थिन वायर्स के रूप में बदला जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर चांदी, सोना गोल्ड, प्लेटिनम लोहा आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम मेटल एटम है, प्लेटिनम धातु है जिसमें सबसे अधिक डक्टिलिटी का नेचर होता है, ठीक है। इससे आपने किताबों में पढ़ा होता है, सिल्वर गोल्ड मेटल, नहीं जो भी धातुएं होते हैं उनमें डक्टिलिटी का नेचर होता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम मेटल एटम है जिसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी का नेचर पॉसिबल होगा, ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, एक अश्व शक्ति बराबर होती है 646 वाट, 646 वाट, 746 वाट, 746 वाट, 846 वाट या 748 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 746 वाट। तो 746 वाट के बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला या खींचा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, आपको स्टेटमेंट दिए गए, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला, किया गया कार्य शून्य है, द वर्क डन इज 0। सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए, किया गया कार्य सकारात्मक है, द वर्क डन इज पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन आपके लिए, किया गया कार्य नकारात्मक है, द वर्क डन इज नेगेटिव। चौथा ऑप्शन आपके लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो 17th का जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या होगा हमारे पास, किया गया कार्य के अपने आप में सकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, किया गया कार्य सकारात्मक है, द वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला जाता है तो वर्क डन क्या होगा उसमें, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, भूतुल्यकालीय उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। आपके यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, पहला है 365 दिन, 365 डेज, 24 आवर्स 24 घंटे, 30 डेज 30 दिन, चेंजिंग कंटिन्यूसली लगातार परिवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे। क्योंकि हमें क्या होते हैं, भूतुल्यांकी जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की पूरी निगरानी करेंगे, तो 24 घंटे जितना पृथ्वी का रिवोल्यूशनरी टाइम होता है तो उतना ही टाइम उनका भी माना जाता है। क्वेश्चन 19, अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अप्रोक्सीमेट क्रस्ड ऑन इट विल बी, ठीक है। आपके पास क्या है, एक लकड़ी का लकड़ी के बॉक्स को आपने पानी में डुबाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या परिवर्तन, क्या चेंजेज आएंगे, लेस देन वेट ऑफ द वुड, ठीक है, इसका जो भार होगा वो लकड़ी के भार से कम हो जाएगा। इक्वल टू दी वेट ऑफ द वुड, लकड़ी के भार के बराबर हो जाएगा। मोर देन वेट ऑफ द वुड, लकड़ी के भार के बराबर हो जाएगा। बिकम्स 0, ठीक है, 0 के बराबर होगा। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह लेस देन द वेट ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी के भार से कम हो जाएगा, ठीक है। पानी में अगर उसको डिप किया गया हो तो लकड़ी के भार से कम होगा, तभी वो उसमें डूब पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है,
मान लो कोई जहाज़ था, वो पहले नदी में चल रहा है, नदी के बाद उसको समुद्र के पानी में प्रवेश करना है, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, इट राइजेज अ लिटिल। वह थोड़ा सा नीचे चले जाता है, इट सिंक्स अ लिटिल। वह उसी स्तर पर रहता है, इट रिमेन्स एट द सेम लेवल। कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। तो 20th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारे पास, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इट राइजेज अ लिटिल। अगर हम क्या कह रहे हैं, एक जहाज़ था, पानी का जहाज़ है, पानी का जहाज़ किस में चल रहा है? नदी के जल में चल रहा है। अगर उसको फिर उस वहाँ से समुद्र के जल में चलना होगा तो वो जहाज़ समुद्र के जल में जाने से थोड़ा सा उठ जाएगा, इट राइजेज अ लिटिल। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस आता है यहाँ पर। क्वेश्चन 21, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ। न्यूटन का पहला नियम गति नियम, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्प देता है एनर्जी का, ऊर्जा का, कार्य का, वर्क, जड़त्व का, इनर्शिया, संवेग का, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पता होगा, न्यूटन का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है। इससे पहले भी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अ डायनमो इज अ डिवाइस व्हिच। डायनमो एक यंत्र है जो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो डायनमो इस सिद्धांत पर कार्य करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत करता है? अगर आपके पास क्या एटमॉस्फेरिक, आपने वहाँ पर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब में सहसा जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट लगी रहती है वहाँ पर, उसमें अगर नीचे जो मरकरी का लेवल है वो सडनली नीचे फॉल हो रहा है तो वो क्या संकेत देता है? तो इसके बारे में पूछा गया है। साफ मौसम का, फेयर वेदर, तूफान का, स्टॉर्म, वर्षा का, रेन, शीतल मौसम का, कोल्ड वेदर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या होगा? तूफान का। अगर तूफान आने की संकेत होते हैं तो वायुमंडलीय दाब एकदम से क्या होता है? नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से क्या अदिश राशि है? पहला आपके लिए वेलोसिटी, वेग, फोर्स, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चौथा ऑप्शन आपके लिए एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अदिश राशि होगी, जबकि अन्य क्या है इसमें से? सदिश राशि। आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सदिश और अदिश राशियाँ, जिसमें सदिश राशियाँ जिसमें समय के साथ दिशा भी दी जाती है, ठीक है, परिणाम भी होता है, तो वो वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपने आप में क्या है? अदिश राशि है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, पहला डेसिबल, दूसरा ppm, तीसरा हर्ज, चौथा डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है? ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या वहाँ पर कोई अन्य पार्टिकल्स हैं तो उनको मेजर किसी में किया जाता है? पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, 10 की पावर माइनस कितना होता है? 12, 10 की पावर माइनस 12 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मीटर साइज पार्टिकल साइज को यहाँ पर मेजर किया जाता है। सॉरी, 10 की पावर माइनस 6 पार्ट्स पर 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 12 तो पिकोमीटर होता है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 12 क्या होता है? पिकोमीटर। तो पार्ट्स पर मिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 लेंगे तो उसमें कितने अमाउंट में, प्लस का 6 याद रखिएगा, तो उसमें कितना अमाउंट में गिवन सब्सटेंसेज है तो उसको मेजर किया जाता है। तो हमारे पास क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होगी? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।